हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिवा मैथमेटिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनवर्स त्रिकोणमितिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका हम सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। इसका परिभाषा होता है त्रिकोणमितीय फलन के व्युत्क्रम को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसकी शाखाएं दोस्तों 6 होती है त्रिकोण। तब यहाँ से नीचे से लिखेंगे इसकी त्रिकोणमितीय फलन के मुख्यतः 6 शाखाएं हैं, जो क्रमशः साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स है। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत, परिसर और प्रांत देखेंगे, इसका परिसर देखेंगे, यानी परिसर का भी दूसरा नाम प्रधान मान होता है, उसको अब देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हेडिंग दे देते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत और परिसर, परिसर को ही प्रधान मान कहते हैं, तो इसको कोष्ठ में लिख देंगे। प्रधान मान इस प्रकार है, इधर हम कॉलम बना लेंगे, इसमें लिख देंगे फलन फंक्शन। फिर एक कॉलम बना लेंगे, प्रांत डोमेन, फिर अगला में परिसर यानी प्रधान मान। रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। पहला कॉलम में लिखेंगे y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स, तो इसका डोमेन होता है -1 से बड़ा और या बराबर, फिर x इससे बड़ा और बराबर 1। इसका रेंज होता है -π/2 से बड़ा या बराबर बाई इससे बड़ा और बराबर π/2। दूसरा बाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है, तो इसका यही लिख देंगे। इसका रेंज दूसरा होता है, इसका -π/2 से +π/2 तक होता है। इसका 0 से बड़ा या बराबर बाई, फिर बाई से बड़ा या बराबर पाई होता है। फिर बाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स होता है। इसका रियल नंबर होता है, तो इसका रियल नंबर दे दें। इसका रेंज होता है सेम साइन इनवर्स एक्स का रेंज tan इनवर्स एक्स का भी होता है, -π/2 से बड़ा। सिर्फ यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होगा, सिर्फ बड़ा होगा, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जब 90 के बराबर हो जाएगा तो इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, रियल नंबर होगा। कॉट इनवर्स एक्स का होता है 0/π। यहाँ भी बराबर नहीं होगा, सेम इसका होगा, लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह है, यहाँ बराबर नहीं होगा। फिर बाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इसका डोमेन होता है एक्स से बड़ा और -1 या एक्स बड़ा 1 से। इसका होता है रेंज 0 से बड़ा या बराबर बाई, उससे बड़ा और बराबर पाई। यहाँ पर एक मतलब कि एक एक्सेप्शन लगता है, जो कि बाई 90 के बराबर नहीं होगा। फिर बाई इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा इस -x, एक्स से -x बड़ा होगा या x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसका रेंज होता है -π/2 बाई π/2 बाई इक्वल टू 0। अब हम इसके फार्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में है पहला साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, tan इनवर्स tan एक्स इक्वल टू एक्स, cot इनवर्स cot एक्स इक्वल टू एक्स, sec इनवर्स sec एक्स इक्वल टू एक्स, cosec इनवर्स cosec एक्स इक्वल टू एक्स। इसमें हम किसी एक को सिद्ध कर देते हैं, तो हम पहला सिद्ध कर देते हैं। प्रूव डेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, तो हम कॉस्ट वाला को मान लेंगे कुछ। सोल्व माना साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू थीटा मान लिए, ये अंदर वाला को मान लेंगे। इधर से एक्स इधर जाएगा साइन इनवर्स, ये हम इसको बाई मान लेते हैं, साइन इनवर्स बाई हो जाएगा।
अब इधर इसको इधर ले आते हैं तो साइन इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स बाई हम किसको माने, साइन एक्स के, बाई को मान लौटा देंगे, साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम इसको अब सिद्ध कर देते हैं 5वां नंबर को। तो सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, इसको हम कोष्ट वाला को मान लेंगे। सोल्व माना सेक एक्स इक्वल टू बाई, इधर से एंगल में इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, सेक इनवर्स बाई। अब इसको हम इधर लेंगे, इसको ई पट्टी कर देंगे, तो सेक इनवर्स बाई इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स बाई हम किसको माने थे, सेक एक्स के, सेक एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार आप प्रॉपर्टी नंबर 2 पर चलते हैं। पहला साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तीसरा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। चौथा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। पांचवा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। छठा कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसमें हम किसी एक दो को सिद्ध कर देते हैं। तो प्रूव डेट चलिए इसके अगला बार में हम पहला को सिद्ध किए थे, अभी हम दूसरा को सिद्ध कर देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। कोस्ट वाला को कुछ मान लेंगे, बाहर वाला अपने जो कोस्ट में रहेगा उसको मान लेंगे। सोल्व माना कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लेंगे। इधर इनवर्स में है, इधर जाएगा तो एंगल में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लेंगे, एक्स को ऊपर कर देंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। कॉस थीटा हम किसको माने, कॉस इनवर्स एक्स को, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार हम एक और सिद्ध कर देते हैं कॉट का। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। सोल्व फिर कोस्ट वाला को मान लेंगे, कोस्ट वाला को मानेंगे तो सिद्ध करने में आसान होगा, तो कोस्ट वाला को मान लेते हैं। माना कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा। इधर से फिर उसी जिसमें इस प्रकार जैसे कॉस थीटा को ई पट्टी लाए थे, इसी प्रकार इसमें भी कॉट थीटा को ई पट्टी ले आएंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। कॉट थीटा हम किसको माने, कॉट इनवर्स एक्स को, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 में। प्रॉपर्टी 3 इसमें है पहला फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। दूसरा है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स
एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसमें हम सिद्ध कर देते हैं, प्रूव डेट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। इसमें किसी एक को आप कुछ मान लीजिएगा, या तो साइन इनवर्स एक्स को मानिए या कॉस इनवर्स एक्स को मानिए। तो हम साइन इनवर्स एक्स को मान लें, आप चाहेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स को भी मानेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। सोल्व साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हम थीटा मान लिए, यहाँ पर आप कॉस इनवर्स एक्स को भी थीटा मान सकते थे। अब इधर से इनवर्स में इधर जाएगा तो एंगल में हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब एक्स एक आप लोग फार्मूला 10th क्लास में पढ़े होंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। यही फार्मूला का उपयोग हम लोग यहाँ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इधर कॉस एंगल में इधर आ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। कॉस इनवर्स एक्स इधर थीटा माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो पाई बाई 2। अब थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार एक और हम सिद्ध कर के दिखा देते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। थर्ड नंबर था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सोल्व। इसके अगला बार हम फर्स्ट वाला को मान लेते हैं, अभी सेकंड वाला को मान लेते हैं। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान लिए, इधर से इधर जाएगा तो एंगल में हो जाएगा, कोसेक थीटा एक्स इक्वल टू एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग 10th क्लास में, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर यही फार्मूला को अप्लाई कर देंगे, सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, इधर से एक एंगल में इधर आ जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा। सेक इधर थीटा माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स थीटा किसको माने थे, कोसेक इनवर्स एक्स को, प्लस सी कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट में करके पूछिएगा।